फैसलाबाद के अंदर हुई एक अनोखी कत्ल की वारदात। एक सैलून पे एक आदमी आता है अपनी शेव करवाने के लिए, बजाय उसकी शेव करता उसको गोलियां मारकर कत्ल कर देता है और साथ साथ कत्ल होने वाले आदमी की एक बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर देता है। क्या एक बार्बर कत्ल की वारदात कर सकता है? ये वाकई की डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। फैसलाबाद का इलाका है डिचकोट, वहां पे ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर एक बार्बर की दुकान थी और एक इब्बास नामी शख्स जो कि वहां का रहायशी था। उसकी 4 बेटियां हैं और एक इकलौता बेटा है उसका। इब्बास एक दफा बार्बर के पास जाता है जिसका नाम अमीन बताया जाता है। एक दफा बार्बर के पास जाता है सुबह सुबह, तो वो क्या कहता है कि मेरे पास रश है, आप ऐसा करना कि 2 घंटे के बाद आ जाना। इब्बास घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे गुजरने के बाद वो दोबारा उसी शॉप पे जाता है। अब बार्बर अमीन जब देखता है उसको, वो कहता है कि यार अभी तो मेरे पास रश है, आप माइंड ना करना, आप वापस चले जाए, 1 घंटे के बाद फिर आ जाना। ठीक है, वो वापस चला जाता है, 1 घंटे के बाद फिर वापस आ जाता है। जब 1 घंटे के बाद वापस आता है और अमीन जो कि बार्बर था वहां पे, उसको कहता है कि यार आपने मेरी शेव करनी है, क्या करना है? वो कहता है कि यार मेरे पास रश है, आधा घंटा वेट करने, उसके बाद मैं आपकी शेव कर दूंगा। अमीन की इतनी बात करनी कि अब्बास गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के दरमियान हो जाती है तलख कलामी। तलख कलामी इस हद तक बढ़ जाती है कि वहां के मौजूद लोग, उस मार्केट के मौजूद लोग, वो आकर उन्हें अलग करते हैं, अमीन को भी अलग करते हैं और अब्बास को कहते हैं कि भैया आप अपने घर चले जाओ, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ लड़ाई कर। लेकिन उन दोनों की काफ़ी गाली-गलौच होती है। इब्बास घर वापस आ जाता है। जब इब्बास घर आता है तो उसकी बीवी को पता चलता है कि उसने मेरे शौहर के साथ इस तरह, पहले उसने वेट करवाया, उसके बाद उसने बदतमीज़ी की। वो क्या करती है, कुछ औरतों की ये आदत होती है, बाहर मर्दों की लड़ाई में दखल-अंदाज़ी करती हैं, जिसकी वजह से कुछ मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह ये वाक़या हुआ है, वो वापस आकर उस बार्बर को गाली-गलौच करती है, जिसकी वजह से बार्बर को गुस्सा आता है। वो ख़ैर उस टाइम तो ख़ामोश हो जाता है। उसके बाद उसी रात शाम टाइम वो अपने कज़न 2 कज़नों के साथ वो क्या कर रहा होता है, नशा, जिसकी वजह से उसके माइंड में वही बात होती है, एक औरत होकर मुझे गालियाँ निकाल कर चली जाती है। अमीन के साथ-साथ उसके जो 2 कज़न थे, एक रमज़ान और एक खलील था। वो जब नशा करते हैं और इमीन के जो ज़हन में यही बात रहती है कि यार वो एक औरत होके मुझे गालियाँ निकाल के चली गई है, मेरी अपनी शॉप है, किसी और की तो नहीं है। खैर वो सुबह उठता है और सुबह 8 बजे के करीब 3 जो लोग थे, उसका अमीन का कज़न, जो अमीन के 2 कज़न और अमीन, ये तीनों अब्बास के घर जाते हैं सुबह 8 बजे, लेकिन अब्बास वहाँ पे मौजूद नहीं होता। उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं कि हम देख लेते हैं कि वो हवेली में ना हो। हवेली के अंदर उन्होंने जानवर रखे हुए थे, सुबह-सुबह वो वहाँ पे गया हुआ था। अब ये तीनों लोग वहाँ पे जाते हैं, अब्बास को देखते हैं, वो हवेली में मौजूद होता है। वो पिस्टल निकालता है ईमेन और उसको गोली मारने लगता है। उसकी बेटी पास होती है, वो भी उसके सामने आ जाती है, कहती है कि मेरे बाप को गोलियाँ ना मारो। पहले वो क्या करता है, वो नशे की हालत में था, उसने क्या किया जी, पहले उसकी बेटी को गोलियाँ मारी हैं, जब वो नीचे गिर गई है, उसके बाद उसके वालिद को उसने गोलियाँ मारकर वहाँ पे कत्ल कर दिया। अब कत्ल हो जाते हैं दोनों लोग, उतनी देर में मोहल्ले में ये रोला डल जाता है कि ये यहाँ पे आके कोई गोली चला गया है। उतनी देर में उसकी बीवी घर से निकलती है और हवेली में वो पहुंचती है और जब देखती है कि अमीन ने ये सब कुछ किया है, उतनी देर में अमीन उसको भी पिस्टल के साथ उसके ऊपर 2-3 दफा वार करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है और मीन वहां से फरार हो जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। उसके बाद जो अमीन होता है वो अपनी गिरफ्त में ले लेती है, अमीन को गिरफ्तार कर लेती है और तहकीकात का आगाज शुरू कर देती है। अब पुलिस वाले बाकी 2 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी कि अब जो बाकी 2 मुल्ज़िमान हैं, वो घर वालों को थ्रेट कर रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं कि आप अपना केस वापस ले लो, नहीं तो अगली बारी आपकी होगी। वो बेवा औरत जो कि पहले अपने एक हस्बैंड और एक बेटी को खो बैठी है, अब वो इंसाफ की अपील के लिए, इंसाफ के लिए पुलिस वालों के पास जाती है, तो वो जो बाकी
رمضان اور خلیل بچے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، اپنی درخواست واپس لے لو، نہیں تو پھر اگلی باری آپ کی ہوگی۔ ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے ڈچ کوٹ کے علاقہ میں، وہ نامزد ہوتی ہے ان تین لوگوں پہ، امین، رمضان اور خلیل پہ، اور ان کا مدعی بنتا ہے عباس کا بھائی۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔